हेलो बच्चों, तो मैं फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ। और देखिए, फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा जेनेटिक्स को। तो देखिए, इतने सारे वीडियो हम लोग देख चुके हैं। 3 लेक्चर जेनेटिक्स का खत्म हो गया है और चौथे लेक्चर पे हम लोग आ गए हैं। और 3 लेक्चर को हमें विश्वास है कि आप पूर्ण रूप से खत्म कर लिए होंगे और चौथे लेक्चर पे आप आए होंगे वीडियो देखने के लिए। तो देखिए बच्चों, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। आप लगातार मेहनत करते रहिए और मैं लगातार वीडियो डालते रह रहा हूँ, एकदम सफलता जरूर मिलेगी। सफल होना है तो एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है। अब सोच लो कि मैं मेहनत करते रहूं और आप मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, नोट्स बना ही नहीं रहे हैं, वीडियो देख ही नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे कुछ होगा। जीवन में बेहतर करना है तो एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, दोनों हाथ जरूर लगाना पड़ता है। जीवन में बेहतर करना है तो बेहतर पढ़ना पड़ेगा और बेहतर बनना पड़ेगा। अन्यथा आप नोट्स नहीं बनाते, खाली सुन के रहने देते, तो जीवन में सफलता मिलने वाली नहीं है। बोला गया ना, एक हाथ से ताली कभी बजती नहीं है। बजा के देख लो भाई, अगर दोनों हाथ लगा दोगे ना तो जीवन में ताली बजेगी और उतने तेजी से बजेगी जितना आप सोचे नहीं होंगे। जीवन में बेहतर करना है तो पढ़ते रहिए और हर रोज एक सपने देखिए कि जीवन में हमें बेहतर करना है। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करें। उसके पहले 3-4 प्रश्न मैं पूछूंगा आप लोगों से, ताकि हमें उम्मीद हो जाए कि तीसरा लेक्चर को आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसके लिए मेरा प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि एलील किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एलील और युग्म अभिकल्पी दोनों अलग अलग चीज हैं या दोनों एक ही चीज है। तीसरा प्रश्न मेरा यह है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि एलील कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा मेरा प्रश्न यह है कि देखिए, ये किसको सूचित कर रहा है और ये क्या है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। ये किसको सूचित कर रहा है, प्लस इसका नाम लिखिए और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को परिभाषित करिए। वो आप लेक्चर कंप्लीट करके आए होंगे तो ये लेक्चर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या पढ़ना है उसके बारे में बता दें। तो सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आनुवंशिकी के परिचय के बारे में हम लोग जाना था। दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जीन के बारे में पढ़ा था और मेंडल के परिचय के बारे में जाना था। और तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, तीसरे लेक्चर में हमने एलील के बारे में पढ़ा था, एलील के प्रकार के बारे में पढ़ा था और ये ऐसे का नाम लिखना हम लोग सीखे थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 वर्ड बड़ा जरूरत पड़ेगा, इस आगे वाला टॉपिक में बहुत जरूरी पड़ेगी, उसका मैं बात करूंगा, जिसमें पहला वर्ड है जिसका नाम है फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप। ये लक्षण प्रारूप क्या होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूं। उसके पहले मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप सुनिए ताकि आपको याद हो जाएगा। अभी कभी याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं इतना विश्वास रखिए, रट्टा मारने वाला कुछ चीज नहीं है, सब का सब सुन के याद करने वाला है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यूनिक पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूं, तो हो सकता है कि मेरा नाम ऋतुराज हो और मीरगंज में पढ़ाता हूं वहां पे कुछ अलग नाम हो, और ग्लोबल में पढ़ाता हूं वहां पे कुछ अलग नाम हो, एम पॉइंट में पढ़ाता हूं वहां पे कुछ अलग नाम हो। तो आप जाओगे और पूछताछ करोगे कि यहाँ पे ये सर है और मेरा नाम वहां पे कुछ दूसरा है, तो क्या पहचान पाओगे? कोई टीचर बता पाएंगे कि यहाँ टीचर है कि नहीं है? नहीं पहचान पाओगे। अच्छा छोड़ो, दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देते हैं, समझो। मान के चलो कि तुमने मेरे यहाँ से पढ़ा हो और पढ़ने के साथ मैं कहीं चले जाऊं, दिल्ली मुंबई कहीं भी चले जाऊं, वहां पे 2 साल बाद या 1 ईयर बाद मेरे को देखे, और देखने के बाद क्या हुआ, तुम मेरे को पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे? आप पहचान लोगे, ये ऋतुराज सर हैं या राज सर हैं या जो भी सर हैं, पहचान पाओगे। कैसे पहचान पाओगे? क्योंकि हमारी शरीर की बनावट, हमारी चेहरा की बनावट देख के पहचान पाओगे कि ये कौन से सर हैं। सेम उसी तरह किसी भी जीव के बाहरी संरचना को देख के उसकी पहचान करना ही क्या होता है, फिनोटाइप में। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी जीव के बाहरी संरचना को देख के पहचान कर लो, वही क्या कहलाता है, फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल के लिए मैं तुमको भी कहीं भी देख लूंगा ना तो जरूर पहचानूंगा कि मंगरू है। मैं कहीं भी देख लूं जरूर पहचान जाऊंगा कि सुदर्शन भाई होंगे, जरूर पहचान लूंगा भाई तुमको। समझ रहे ना, कहीं भी जाओ मैं पहचान लूंगा। कारण क्या है, शरीर की बनावट, मतलब चेहरा की बनावट, मतलब बाहर से कैरेक्टर देख के ही तुमको क्या कर लूंगा, पहचान कर लूंगा कि कौन है। कहीं भी देखूं, इंडिया में कहीं भी देखूं, कहीं भी जाओ तुम, कहीं भी मुलाकात हो जाए, मैं तुमको पहचान लूंगा। क्यों, कैसे? क्योंकि आपकी बनावट, बाहरी बनावट को देख के मैं क्या कर सकता हूँ, पहचान सकता हूँ। वही है फिनोटाइप। मैं फिर से बता दे रहा हूँ फिनोटाइप के बारे में, परिभाषा लिख दे रहा हूँ। तो फिनोटाइप शब्द को कौन दिया था भाई, तो फिनोटाइप शब्द को दिए थे जोहानसन। ये याद रख लेना है, कौन दिए थे, जोहानसन। और इसका परिभाषा में लिखूं तो परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या है इसका, परिभाषा ये है कि किसी जीव के बाहरी लक्षण को देख के, बाहरी
लक्षण को देखकर उसकी पहचान कर लेना, उसकी क्या कर लेना, पहचान कर लेना, क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। लक्षण प्रारूप क्या हो गया बाबू, बता दोगे? लक्षण प्रारूप क्या है? पहले तो याद रखना शब्द कौन दिए थे, जोहानसन। लक्षण प्रारूप क्या है? किसी भी जीव के बाहरी लक्षण को देख के उसकी पहचान कर लेना कि के हो, वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाएगा, बोलो भाई, वही कहलाएगा लक्षण प्रारूप। दूसरा परिभाषा में लिख दूं, किसी जीव के एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर जिसके द्वारा उसकी पहचान होती हो, उसकी क्या होती है, पहचान होती है, उसे क्या कहेंगे, उसे फिनोटाइप कहते हैं। बाबू अंग्रेजी वर्ड ही ज्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए अंग्रेजी भूलना नहीं है। आपको क्या याद रख लेना, फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप सबको जोहानसन दिए थे। और फिनोटाइप किसे कहते हैं? किसी भी जीव के बाहरी लक्षण को देख के उसकी पहचान कर लेना ही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लक्षण प्रारूप कहलाएगा। इसके बाद एक और वर्ड है जो कि मैं बता दूं, इसको मिटा दूं, आप लोग लिख लिए होंगे इस तरह से, और ये समझ में भी आपको आ गया होगा। अब देखो, दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है जीन प्रारूप, जिसको बोलते हैं जीनोटाइप। देखो जीन प्रारूप क्या है? देखो, हर जीव की बनावट अलग अलग होती है। मतलब कोई जीव लंबा होता है, कोई जीव छोटा होता है, कोई जीव सबसे लंबा होता है, कोई जीव मोटा होता है, कोई जीव पतला होता है। होता है भाई, जैसे में मंगरू भाई मोटे हैं, देख लो ना तुम भी, मंगरू भाई कैसे हैं, मोटे हैं। सुदर्शन भाई कैसे हैं, पतले हैं। अरे हैं ये हैं, समझ रहे हो ना? मतलब हर कोई अलग अलग होता है, हर जीव की बनावट अलग अलग होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। नहीं समझे? तो पहले तो सुन लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस शब्द को कौन दिए थे? इस शब्द को भी जोहानसन दिए थे। कौन दिए थे? जोहानसन। ये याद रख लेना है। इसका परिभाषा क्या है? किसी भी जीव की एक शारीरिक बनावट होती है। शारीरिक क्या होती है? बनावट होती है। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप कहते हैं। देखो, किसी भी जीव की एक शारीरिक बनावट होती है, उसको जीनोटाइप कहते हैं। एक नोट पॉइंट बना के लिख लेना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर एक ही जीव हैं, उनके फिनोटाइप, मतलब दो जीव हैं, उन दोनों जीव का फिनोटाइप एक समान हो सकता है। जुड़वा बच्चा को कभी देखा है तुम लोगों ने? देखा है जी? आप ऐसे हो जाता है ना कि पहचान नहीं कर पाओगे। कभी कभी जुड़वा होते हैं, उनकी पहचान नहीं कर पाओगे। तो वही मैं बोल रहा हूं, किसी भी जीव के फिनोटाइप, अगर दो जीव की फिनोटाइप एक समान हो सकती है, लेकिन जीनोटाइप कभी समान नहीं हो सकता है। नोट पॉइंट करके लिख लो। फिर बोल रहा हूं, दो जीव की फिनोटाइप एक समान हो सकता है, लेकिन दो जीव की जीनोटाइप अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक समान होगा ही नहीं। शारीरिक बनावट एक समान हो ही नहीं सकता है। ये पॉइंट नोट पॉइंट करके लिख लेना है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है जीनोटाइप और फिनोटाइप से आप क्या समझते हैं, या दे देता है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट करें। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और मेहनत करके याद करके इसको आना है, ताकि अगला समझ में आए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।